शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति को समर्थन देने का कर दिया ऐलान। शिंदे सरकार के एक फैसले ने जीत लिया शंकराचार्य का दिल। अब ठाकरे नहीं, मोदी और शिंदे का समर्थन करेंगे शंकराचार्य। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक ऐसे शंकराचार्य हैं जिन पर मोदी विरोधी होने के आरोप लगते आ रहे हैं। यहां तक कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने वाराणसी सीट पर मोदी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की कोशिश भी की थी। तो वहीं कुछ ही दिनों पहले महाराष्ट्र चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे का साथ देते हुए कहा था कि हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पाप विश्वासघात को बताया गया है। उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है। हम लोगों के मन में इस बात की पीड़ा है। जब तक वो दोबारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बन जाते तब तक ये पीड़ा दूर नहीं होगी। विश्वासघात करने वाला हिंदू नहीं हो सकता। जो विश्वासघात सह ले वो हिंदू है। लोकसभा चुनाव से ये प्रमाणित भी हो गया कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के इस बयान को खुद कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया था। लेकिन अब वोटिंग से ठीक पहले अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ऐसी पलटी मारी जिसे देखकर राहुल ठाकरे शरद पवार वाला गठबंधन महाविकास आघाड़ी भी सिर पीट लेगा, क्योंकि वोटिंग से ठीक पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मोदी, शिंदे और अजित पवार वाले महायुति गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने क्यों मारी पलटी? दरअसल महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गाय को राज्य माता का दर्जा देते हुए ऐलान किया था कि देसी गाय हमारे किसानों के लिए वरदान है, इसलिए हमने उन्हें राज्य माता का दर्जा देने का फैसला किया है। तो वहीं शिंदे सरकार के इस फैसले का समर्थन करने की बजाय दशहरा के भाषण में उद्धव ठाकरे ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि यदि मराठी शास्त्रीय भाषा है और गाय राज्य माता, तो क्या गाय के रंभाने को राज्य भाषा मान लिया जाए? केरला में गाय को काटने वालों के साथ जो जाकर खड़े हो सकते हैं, उन्हें हिंदुओं की भावनाओं की कितनी परवाह होगी? पण मला आता प्रश्न असा पडलाय की गाय ही राज्यमाता झाली असेल, मराठी अभिजात भाषा झाली, मग राज्याची राज्यभाषा कोणती? कारण राज्यमाता गाय, मग गायीचं हंबरणं ही आपली राज्यभाषा होणार का? गाय को राज्य माता का दर्जा दिए जाने के जिस फैसले का उद्धव ठाकरे ने इसका मजाक उड़ाया, शिंदे सरकार के उसी फैसले ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का दिल जीत लिया। इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र में महायुति को समर्थन देने का ऐलान करते हुए कहा कि हम ठाकरे और कांग्रेस वालों का समर्थन नहीं कर सकते। अगर वो जीतेंगे तो गाय का राज्य माता का दर्जा वापस ले लेंगे। महाराष्ट्र में अगर ये नहीं आएगा, जो महायुति है वो नहीं आएगी, तो वो अघाड़ी वाले आएंगे। अघाड़ी में शिवसेना के उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे, जब ये शिंदे ने घोषणा कर दिया उसके बाद दशहरा हुआ और दशहरा में उनकी बड़ी रैली होती है। दशहरा की रैली में उन्होंने क्या कहा? वो चाहते तो गाय का मामला छोड़ देते, बोलते ही ना, बचा रहता कि लोगों को उनका पता न चलता कि इनके मन में क्या है। अथवा गाय के मामले में वो शिंदे की तारीफ करते कि ये काम अच्छा किया। उससे दो फायदा होता। एक तो गाय के लोगों को भी अच्छा लगता कि भाई जैसा शिंदे है ऐसा ही उद्धव भी है। हम लोगों को ये लगता कि नहीं, दोनों में ऐसी बात नहीं, गाय के मामले में तो ये लोग एकदम भक्त है, ऐसा लगता। दूसरे, शिंदे से भविष्य में मिलने की एक रास्ता बन जाता कि भाई देखो हमने तुम्हारी वो बात की प्रशंसा भी की थी। लेकिन उन्होंने क्या किया? आपने वीडियो सुना? उन्होंने हंसी उड़ाई। इन्होंने गौ माता को राज्य माता घोषित कर दिया। अरे भाई अच्छा है, कर दिया, लेकिन उससे पहले महिलाओं की सुरक्षा का क्या होगा? महिलाओं की तो सुरक्षा कर ही नहीं पा रहे हो, गाय की सुरक्षा करो। ये कह रहा है उद्धव। ऐसा कहने वाले को हम कैसे समर्थन करें? नहीं, समर्थन का मतलब है अगर इसका समर्थन नहीं करेंगे तो वो जीतेंगे, और वो जीतेंगे तो वो गाय का राज्य माता वापस कर लेंगे, देख लेना। क्योंकि वो कांग्रेस वाले जो है ना, वो उनकी ये टेम्परामेंट है। तो ऐसी परिस्थिति में हम कैसे चुप रह जाएं? इस समय तो खड़ा ही होना पड़ेगा।
कुछ ही दिनों पहले अपने विश्वासघाती बोल बोल कर इशारों ही इशारों में सीएम शिंदे पर निशाना साधने वाले अपने बयान पर भी सफाई देते हुए अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि ये तो धारणा है और धारणा बदलती ही रहती है। बात सवाल बीजेपी और शिवसेना का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, सवाल गाय का है। परसेप्शन जो है वो बनता बिगड़ता रहता है। छवि जो है, हमारे मन में छवि थी विश्वासघाती की, शिंदे की, हम ही तो थे, कोई दूसरा था। हमारी धारणा थी कि ये विश्वासघात किया है, हमने बोला। हमारी धारणा बदल गई जब उसने ये हिम्मत किया तो धारणा ही तो है, बदल जाती है नहीं? ऐसे ही धारणा जनता की है तो वह जब हम लोग उसके पक्ष में खड़े होंगे हिंदू, अपने आप बदल जाएगी। अब आज हालत ये है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ होने के कारण गाय के लिए बोल नहीं पा रहे हैं। जब हम उद्धव ठाकरे के यहाँ गए थे तो हमने उनसे कहा था, हमारे तो गाय का काम है, हमने उनसे कहा था कि आप जो है अपने इंडिया गठबंधन में गाय का प्रश्न उठाइए, सबसे चर्चा करिए और चर्चा करके हमको बताइए कि किसका क्या प्रश्न है। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम उसका जवाब करेंगे, समझाएंगे और एक राय बनेगी। अगर सत्ता पक्ष नहीं मानता है तो कम से कम विपक्ष गाय के लिए खड़ा हो जाए। सबसे ये बात कही है कि शंकराचार्य जी गाय के राष्ट्रमाता के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें ये बात है, तो कुछ पक्ष लेंगे कुछ विपक्ष लेंगे। जो विपक्ष लेंगे उनको हमको बताओ कि ये प्रश्न वो उठा रहे हैं तो हम उनको समझाएंगे। लेकिन उन्होंने पलट करके 2.5 महीना बीत गया, हमको जवाब ही नहीं दी। बात ये है ना कि वो उठा ही नहीं सकते इस प्रश्न को। तो जब वो उठा नहीं सकते और ये घोषणा कर रहा तो हम क्या करेंगे आप बताएं। इसी साल जुलाई में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जब मुंबई दौरे पर गए थे तो इस दौरान उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री भी गए थे और उनसे बात भी कही थी कि गाय का मुद्दा अपने इंडिया गठबंधन के साथियों के सामने उठाए। लेकिन इसके बावजूद उद्धव ठाकरे ने गाय की बात नहीं की, क्योंकि ये बात शायद उद्धव ठाकरे भी जानते थे कि मुस्लिम वोट बैंक की वजह से कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी गाय के मसले पर उनका साथ नहीं देगी। इसलिए उन्होंने शिंदे सरकार के गाय को राज्य माता का दर्जा दिए जाने के फैसले का समर्थन करने की बजाय सवाल उठा दिए, जिस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भड़क गए और उन्होंने इस चुनाव में बीजेपी नीत महायुति गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।